चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में पढ़ा था, राइट। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर रूट। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। तीसरा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड फोर्थ आपके सामने, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया, आपने निकाला। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहला मैं करूं ना। -2 से 2 कैसे हो जाएगा। अच्छा, एक चीज आप समझ लीजिए, मेरी बात समझे ध्यान से। इधर देखिए सारे बच्चे, देखो बच्चों, जैसे आपके सामने दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, आपको दे रखा है कॉस इनवर्स ऑफ एफ एक्स। आपको पता होना चाहिए कि जो एफ एक्स है इन दोनों में वो किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकाल के देखो या कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ निकाल के देखो, उसमें जो डोमेन लिखवा रखा है वो मैंने -1 से 1 के बीच में लिखवा रखा है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों में जो कुछ भी इनपुट आपका जाएगा वो इनपुट किसके बीच में होना चाहिए बच्चों, आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को। तो और हाँ, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका डोमेन कितना होता है आपका, आर होता है, उसमें कुछ भी आपका जा सकता है अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बट हाँ, अगर सेक इनवर्स एफ एक्स होता और क्या होता बच्चों आपका cos x इनवर्स एफ एक्स, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, जो एफ एक्स है ये क्या होना चाहिए, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों में। मेरी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अब जैसे चलो मैं अगर इस क्वेश्चन को छोड़ता हूं अभी के लिए, मैं अगर इसको सॉल्व करूं कि इसका मुझे डोमेन निकालना है, तो कंडीशन क्या होगी कि साइन इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन है आपका वो क्या होना चाहिए बच्चों, आपका वो किसके बीच में होना चाहिए बच्चों, आपका -1 और 1 के बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना, 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। और वो किसका डोमेन आएगा बच्चों, इस फंक्शन का। पहले एक काम करो, इसको छोड़ दो आप, इसको मैं बता दूंगा आपको। जो ये जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया हुआ है, इस फॉर्मेट पर ये तीनों क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं। तो आप एक काम करो, इन दो को करो ट्राई, इसको मैं एक बताता हूं, इसको घर से कर लेना आप लोग, ठीक। इन दो को ट्राई करें आप लोग, इसको मैं बताऊंगा, इसको आप घर से करोगे। 0 से π/2 नहीं नहीं, इसका आएगा आपका सॉरी निकालेगा। इधर देखें सारे बच्चे ध्यान से, कि हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। पहले इसको, अच्छा ये तो सॉल्व हो गया क्या, सबका इसका आंसर आ गया क्या, आ गया ना, बताना है क्या मुझे। हाँ, अरे इसमें कुछ नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस, इसका तो d लेस देन 0 आ जाएगा ना, इसका तो d लेस देन 0 आ जाएगा। तो d लेस देन 0 का मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ से तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया आपका, r। d लेस देन 0 इसका, कोई क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज क्या होती है, नेगेटिव होती है। किस पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर। पता है इसको कॉन्सेप्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू 0, x आ जाएगा 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो x कहां से कहां तक हो जाएगा आपका, -3/2 से लेकर के, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। साइन इनवर्स x स्क्वायर बाई 2 है, तो x स्क्वायर बाई 2 जो है, इस क्वेश्चन का बता रहा हूं मैं, किसके बीच में होगा आपका बच्चों, -1 से 0 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। बट ये तो आपका 0 से तो बड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर किस किस के बीच में आ जाएगा, 0 से लेकर के 2 के बीच में। तो क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर -2 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस √2 और x माइनस √2 लेस देन इक्वल टू 0। तो x कहां से कहां तक आ जाएगा, -√2 से लेकर के
√2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं? तो इसका तो ये डोमेन होगा बेटा। मैं आपको फर्स्ट पहले, अच्छा इसका अगर डोमेन निकालना तो इसका कैसे निकालेंगे? इसका देखें एक बार फटाफट से। तो इसमें क्या होगा, कॉस इनवर्स के अंदर ये वाला फंक्शन है आपका, यानी कि 1 प्लस 2x² का स्क्वायर रूट अपॉन कितना 1 प्लस x²। ये किसके बीच में होना चाहिए? -1 और 1 के बीच में, ठीक है ना? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, यही पॉजिटिव है तो जीरो से तो बड़ा होगा ये आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या हो जाएगा आपका ये 1 प्लस 2x² का स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस x² लेस देन इक्वल टू कितना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व करना है आप, है ना? यानी कि 1 प्लस 2x² का स्क्वायर रूट अपॉन 1 प्लस x² लेस देन इक्वल टू कितना? 1, राइट? ठीक है ना? लेस देन इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ठीक है। अब इसमें क्या कर दो बच्चों, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? अब 1 प्लस x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2x² लेस देन इक्वल टू कितना? 1 प्लस x²। दो तो क्या कर दो? स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे और x² को एक काम करो, थोड़ी देर के लिए क्या पुट कर दो? t। इधर बन जाएगा 1 प्लस 2t लेस देन इक्वल टू ये कितना बन जाएगा आपका? 1 प्लस t² प्लस 2t। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? x² को t पुट कर देंगे और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो t² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो हमेशा ही होता है कि नहीं होता? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यूज होगा ना, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। क्लियर है क्या सारे बच्चों को? अच्छा पहले वाले को कैसे सॉल्व करोगे? साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगेगी आपकी, है ना? अगर फर्स्ट वन की बात करता हूं, फर्स्ट वन क्या दे रखा है? fx इक्वल्स टू, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है ना ग्राफ से सॉल्व किया जाता है, तो इसका डोमेन होगा आपका साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बच्चों आपका? 0। ये लगाइए आप लोग, ठीक है ना? अब इसमें क्या होगा? साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? कॉस इनवर्स x। तो ग्राफ तो हमको आता है ना, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस इनवर्स x का मतलब कि साइन इनवर्स x ग्राफ कॉस इनवर्स x से क्या होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब यही होता है आपका। तो यहां पर आप लोग पहले साइन इनवर्स x से ग्राफ बना लो। आप लोग कैसे बनाओगे? देखो साइन इनवर्स x से ग्राफ ऐसे होता है, याद होने चाहिए बच्चों ये। अगर आपको ग्राफ याद नहीं है, आपको कैलकुलस अच्छा नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर आ जाए कितना आपका? -π/2। ठीक है, -1 और कितना? 1। तो ये आपका हो जाएगा कैसे? साइन वर्सेस ग्राफ तो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना? और कॉस इनवर्स एक्स का होता है ऐसे, ऐसे होता है। देख लो वो 0 से पाई होता है, ये 0 -π/2 से π/2। ये जो होता है बच्चों, ये होता है आपका 1/√2, यानी कि π/4। 1/√2 पर बराबर होते हैं ना दोनों के दोनों, एंगल π/4 देते हैं। अब मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स ऊपर कब निकला है? 1/√2 से 1। समझ में आया कि नहीं आया? 1/√2 से 1 देखोगे तो ये वाला ग्राफ साइन इनवर्स एक्स का है और ये वाला ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स का है। इससे पहले तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ही ऊपर था आपका और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे था। तो इसका जो डोमेन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 1/√2 से लेकर कितना बच्चों आपका? 1। तो इस क्वेश्चन में जो डोमेन होगा आपका वो हो जाएगा 1/√2 से लेकर के 1। क्लियर है क्या बच्चों? सब क्लियर है क्या सब बच्चों को? ठीक है, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी निपटाओ फटाफट से, आसान ही है चारों को चारों।
कल एक काम करना बेटा, कल मिलते हैं हम लोग, है ना? कल कितने बजे आओगे तुम? हैं? तुम एक काम करना, तुम 12 बजे आ सकते हो कल, या एक काम करना 12:30 बजे आ जाना। बहन कितने बजे आती है? 1 बजे? 12:20 पे? ठीक है, तो उस टाइम आ जाना और तुम मेरे पास आ जाना, एक बार हम बात करते हैं। हमको काम मेहनत करने की जरूरत है, कैसे मेहनत करें हम। होमवर्क? होमवर्क बेटा तुम्हारा फ्रेंड है इसमें, उनसे पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना? चलो मैच कर लेते हैं फटाफट से। 500 तो यार उधर जाना पड़ेगा पीछे, मैं कर फटाक से हो जाएगा। देखो जाना है रायुष, बात करने एक बार, क्या दिक्कत है? नहीं? दमतान? हाँ भाई दमतान, दमतान। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, तुम जाओ भाई, बहन चली जाएगी तुम्हारी। फिर कैसे जाओगे? 15 मिनट बाद छोड़ दूंगा क्लास को, 10-15 मिनट पढ़ाऊंगा बस। इधर देखे सारे बच्चे, log ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 से 1 होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कितना 2, और ये कितना 1/2 होना चाहिए। एंटी लॉग ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना? 4। तो यहां से क्या निकलेगा आपका? एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू कितना? 0। और तो किसी को नहीं जाना ना? अब तो क्लास खत्म होने के बाद ही जाओगे आप, ठीक है? तो यहाँ पर देखें आप लोग, ये हो जाएगा x+1 इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x+2 इंटू x-2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा -1 1 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा कितना आपका? प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाला पोर्शन, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से लेकर के इनफाइनाइट, ठीक है ना? इसका और इसका क्या आएगा आपका? इसका आएगा -2 से 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? इंटरसेक्शन आएगा -2 से -1 यूनियन 1 से लेकर के 2। तो फाइनल आंसर यही आएगा, -2 से -1। अच्छा एक बात और है, एक बात और है कि एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो आंसर फाइनल क्या होगा आपका? -2 से -1 यूनियन 1 से 2। इधर बेटा समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? इधर पीछे क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब हो जाएंगे तीनों सवाल आपसे, कर लो फिर अब यार, और तो क्या है। दूसरे का, उसके लिए बेटा दूसरा जो सवाल है उसमें क्या है? साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली बात। एंड लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 -1 से 1 होना चाहिए। पहले तो स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई किया है, साइन इनवर्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए आप, राइट? फिर इसको सेटिस्फाई किया हमने साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स के अंदर क्या है? लॉग एक्स टू द बेस 2 किसके बीच होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में आपका होना चाहिए। फिर लॉग के अंदर जो x है वो कैसा होना चाहिए बच्चों आपका? पॉजिटिव। लॉग को भी तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहले हमने स्क्वायर रूट को किया
फिर साइन इनवर्स को किया, फिर लॉग को किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा तो तब साइन ले लो बेटा, क्या ले लो? साइन। तो होता क्या है कि जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स कहीं पर भी लिखा हुआ है ना, जैसे एक्स है, एक्स हो जाता है बेटा ये। या आप ऐसे सोचो, बताओ ऐसे होता तो नहीं जो मैं बता रहा हूं। साइन इनवर्स को इधर ले जाओ, साइन 0 बनेगा, और साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 0। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है ना। तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 2 की पावर 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से आपका 1। यहां पर आ जाओ, यहां पर एंटी लॉग ले लो, तो x 2 की पावर 1 और 2 की पावर माइनस, x क्या आ जाएगा? 1/2 से 2 के बीच में। और यहां पर क्या x ग्रेटर देन 0, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो आप। इन दोनों का आएगा x आपका 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा, और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ में, तो ये इंटरसेक्शन आएगा आपका, आंसर होगा 1 से 2। क्लियर है क्या सारे बच्चों का? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया होगा आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 में क्या है? y इक्वल टू दे रखा है log ऑफ 3 टू द बेस कितना है? 2x, और यहां पर दे रखा है cos इनवर्स 2x माइनस 1। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? आपका जो 2x है वो कैसा होना चाहिए? पहले तो लॉग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। नंबर तो पॉजिटिव है बट बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, एंड 2x इज नॉट इक्वल टू 1। ओके। अच्छा इस पर आ जाओ, बेस पर। बेस में जो है cos इनवर्स 2x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, पहली बात। और 2x माइनस 1 जो माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। आप समझे नहीं समझे बात को? ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा? x पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर, तो x पॉजिटिव, यहां पर x इज नॉट इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू cos इनवर्स को इधर ले जाओ, cos 0 कितना होता है? 1। तो 2x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो इनको सॉल्व किया मैंने, इसको इसको और इसको, अभी इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 1 चला जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0, और माइनस 1 इधर जाएगा, कितना बचेगा? 2। अरे आया कि नहीं आया? तो यहां से क्या हो जाएगा? x आपका किसके बीच में आ जाएगा? 0 से 1 के बीच में। अब ये कह रहा कि 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ ओपन लगा दो, तो 0 से क्या हो जाएगा? 1, यहाँ ओपन लग जाएगा आपका। ये कह रहा है कि 1/2 नहीं होना चाहिए, तो इसमें से 1/2 को हटा दो। ये कह रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इस पर भी ओपन लगा दो। तो आंसर आएगा 0 से 1 में से 1/2 हटा दो आप, यानी आंसर हो गया आपका 0 से 1/2, 0 से 1/2, यूनियन 1/2 से लेकर के 1। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को? अच्छा फोर्थ का आंसर निकाला आप लोगों ने? निकालना है एक बार जल्दी से।